पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर क्या पाबंदी लग सकती है, अगर लगेगी तो किन वजूहात पर लगेगी। दो वजूहात ऐसी हैं जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। दीगर सियासी जमातें क्या ये इस तरह की पाबंदी को सपोर्ट करेंगे। बाजी में पाकिस्तान में दो सियासी जमातें जो हैं वो बैन हो चुकी हैं। एक फैसल बॉर्डर साहब बड़ी पहुंची हुई शख्सियत हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर क्या पाबंदी लग सकती है, अगर लगेगी तो किन वजूहात पर लगेगी। पाबंदी लगाना कितना आसान होगा और सियासी जमातें जो दीगर सियासी जमातें मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, मौलाना है, क्या ये इस तरह की पाबंदी को सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि इस पूरे सूरत हाल पर बात कब हो रही है, बात कौन कर रहा है। बात कर रहे हैं जनाब फैसल बॉर्डर साहब। फैसल बॉर्डर साहब बड़ी पहुंची हुई शख्सियत हैं, इनको तो रूहानी शख्सियत होने का जो है वो दर्जा दे देना चाहिए। जो कहते हैं वो हो जाता है। हमने देखा इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास निशान नहीं होगा, पार्टी निशान नहीं होगा। ऐसा ही हुआ कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले का निशान नहीं था। पहले इलेक्शन कमीशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान चला गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुख्तलिफ निशानों पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। दूसरा जनाब इन्होंने कहा कि ये आज़ादों का दौर है, तो वो ऐसी देखा कि आज़ाद जो थे बड़ी खासी बड़ी तादाद में जीते। बेशक उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक था, लेकिन ये उनकी पेशगोई भी साबित हुई, सच साबित हुई। अब साहब ने कुछ दिन पहले कहा, वो एक तारीख आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से बुलाया गया था किसी अफसर को। एक ट्वीट उन्होंने किया था कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, पता नहीं कौन सी तारीख, कब आएगी तारीख। और वो वैसा ही हुआ कि कुछ वैसा नहीं हुआ जो एक मोड नजर आ रहा था कि अदालत का कि कुछ ऐसा होगा। वो एक शायर जो फरहाद साहब, अहमद फरहाद साहब, उनको लेकर अब वाडा साहब जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आए, मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी। वाडा साहब की जो पिछली पेशगोइयां हैं उनको देखते हुए तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो पहले वो कहते रहे सच साबित होता रहा। शायद इस बार भी ऐसा हो और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जो पाबंदी वाली बात है कि कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, किस तरह उसके ऊपर पाबंदी लगेगी और पाबंदी लगाने का तरीकाकार क्या होगा। अब दो वजूहात ऐसी हैं जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। एक तो 1971 साने मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जो बारी पीटे इमरान खान साहब है उनकी एक ट्वीट, और वो पूरी जिस तरह उसमें मतलब उससे साने मशरकी पाकिस्तान नहीं है, उसको रिलेट किया गया पाकिस्तान के मौजूदा हालात से भी, और कुछ लोगों की तस्वीर भी जो शामिल थे अदारे के सरबराहों की। अब उसको बुनियाद बनाया जाएगा। सेकेंडली बुनियाद बनाया जाएगा 9 मई वाक़यात को। जवाब ये बनाया जाएगा कि जी यहाँ पे बड़ा स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। अब नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं और ये अदारों पे सीधे अटैक कर रहे हैं, फिजिकली भी अटैक कर दिया। GHQ आगे फलानी जगह चले गए, हमजा कैम्प जला दिया, फलां चले गए, फैसलाबाद ये हो गया, मुल्तान में ये हो गया, शोधा के साथ ये कुछ हो गया, लाहौर में सबसे बढ़ के जिना हाउस को आग लगा दी। और साथ में ये जनाब एक तरफ फिजिकली इन्होंने ये एक्टिविटी की और साथ में अभी भी उसे पीछे नहीं हट रहे और पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही हैं। तो इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का कोई जो है ना वो कारनामा करने की कोशिश की, अटेम्प्ट की जा सकती है। अब एक करना कितना आसान होगा, करना देखें किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए जनाब दो तरीक़ेकार हैं। एक तो जी आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, काबीना उसकी मंजूरी दे, रेफरेंस तैयार करे, रेफरेंस के अंदर सारे शवाहिद लगाए, शवाहिद लगाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर रेफरेंस जो है वो दायर कर दे कि जी ये ABC जमात है, इसका ये कंडक्ट हमने देखा गलत था, फलां था, फलां था, फलां था, लिहाजा इसको बैन कर दे। अब डिस्क्रिशन फिर किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो इस पाबंदी को मानता है कि नहीं मानती। अब जो दूसरा तरीक़ाकार है वो है कि जिस जमात पर पाबंदी लगानी है उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए और दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालकर उसके जितने भी असासे हैं उनको मुंजमद कर दिया जाए, उस जमात को बैन कर दिया जाए। हमने देखा हाल ही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दौरे हुकूमत था, TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसको भी बैन करने के हवाले से काबीना ने मंजूरी दी थी, लेकिन रेफरेंस फाइल नहीं हुआ था। ये दूसरा जो तरीकाकार था, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि 4th शेड्यूल में डालकर असासे मुंजमद कर दिया जाए, कलअदम जमात करार दे दिया जाए, इसके जो दफातर उनको सील कर दिया जाए। ये जो पूरा दंगे फसाद हुए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में, तो तहरीक-ए-इंसाफ को शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, बैन करने की उस टाइम एक पूरी मतलब प्लानिंग हुई थी, लेकिन बाद में जो प्रेशर था, अवामी प्रेशर था, उसे हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ा था। अब क्या इस सूरत हाल में जो पूरा मामला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर सियासी जमातें अफोर्ड कर सकती हैं कि एक मरकजी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरह की पाबंदी लगवाई जाए या उसको बैन करवाया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासी जमातों को स्टॉप करने का, रोकने का, कुचलने का एक नया रास्ता खोल दिया जाए। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये जो सियासी जमातें हैं
इनके भी हालात कुछ इसी नोयत के थे, इनके साथ भी इस तरह के वाक़यात हालात रहे हैं। तो कभी भी ये क्या चाहेंगी कि एक नया दरवाज़ा खोले अदारों के लिए कि वो सारी चीज़ें इस तरह कर सके। हमने देखा बाजी में पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें जो हैं वो बैन हो चुकी हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको 1954 में जो है उसको कलअदम करार दिया गया था, उस पर पाबंदी आयद की गई थी, और जो लियाकत अली खान साहब की हुकूमत थी उसको टॉपल करने का उनको इल्ज़ाम था, गिराने का, साजिश करने का। जो दूसरी सियासी जमात थी वो थी नेशनल अवामी पार्टी, जिसको आज हम अवामी नेशनल पार्टी के नाम से जानते हैं। याह्या खान साहब ने 1971 में इसको बैन किया था। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़े जमहूरी लीडर थे, आईने पाकिस्तान के खालिक हैं, बनाने वाले हैं, उनकी जमात, उन्होंने बड़ा काम किया। 1975 में उन्होंने भी इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाई थी। तो अब ये देखना है कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंदी अगर लगती है, पाबंदी लगाने पर आगे मामला कुछ चलता है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी स्टेज पे आके इसको सपोर्ट कर सकती है। अब ये सवालात हैं जो लग ज़ाहिर ये रहा है कि किसी सूरत भी ये जो सवालात हैं सच होते नजर नहीं आ रहे। मतलब कभी भी पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसा नहीं चाहेंगी कि एक मरकज़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके हमायती लोग सोशल मीडिया पे थे, उनको न्यूट्रल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात भी कुछ चीज़ें मतलब पहले से बेहतर हुई, मामला बेहतर। लेकिन अब जो एक ट्वीट हो गया खान साहब के अकाउंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी इजलास में डिस्कस हुआ, बेशतर लोग, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, सब लोगों का ये मानना था, ये ख्याल था कि इसको डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका नहीं, अब खान साहब के उससे हुआ है तो नहीं, अब इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे। उनमें हमाद अजहर साहब एक नाम है, वो पेश थे उस पूरे मामले में, वीडियो लिंक के जरिए वो शामिल थे कि इसको किसी भी सूरत इसको वो नहीं, हमें बैकफुट पे जाना चाहिए। बतौर मतलब कि जर्नलिस्ट फील्ड में काम करने वाले एक साफ़ी की हैसियत से मुझे लगता नहीं कि किसी भी स्टेज पे आके ये मामला जो फैसल बाड़ा का ये वाला ख्वाब है, ये वाला जो उनका ड्रीम है या जो होने जा रहा है, करने की कोशिश होगी, ये सफल हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज किसी सूरत में साथ नहीं देंगी, जो मर्जी हो जाए। सियासी कुव्वतें वो ठीक है, उन्होंने कुछ सीखा नहीं सीखा, ये तो उनको पता है इक़्तिदार में आना है, कहाँ से आना है। लेकिन इतनी इस लेवल पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी, क्योंकि माजी में जो कुछ हो चुका है वो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे भी बयानात दी जा रहे हैं, एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। अलीमीन गढ़ापुर के बयानात आपके सामने है, गवर्नर के बारे में जो कह रहे हैं, लानती आदमी है, क्या कुछ मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं है, गालम गलोच पे उतर आए हैं। और वो कोई उनके साथ गवर्नर का कोई पीपल्स पार्टी के साथ तो वाला मसला है ही नहीं, मसला तो नून लीग के साथ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो सब एक अपने हल्की DI खान की सियासत को लेकर गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को और वज़ीर आला गवर्नर को पड़े हुए हैं, और ख़ुसूसन वज़ीर आला गवर्नर को पड़े हुए हैं। बाकी जनाब हमने देखा बॉर्डर साहब गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जजेस के वर्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 7 दिन की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। देखते हैं इस पर आगे चल के क्या पेशरफ्त होती है, माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते। कहते हैं नहीं जल्दी नहीं है, अभी तो मामला शुरू है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आगे चल के देख लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं ऑफर्स देने के हवाले से जो बातें थी, जो हम पहले भी करते रहे हैं, वो सच है। कितनी सच है उसके बारे में बात कर रहे हैं जनाब साबिक सदर अलवी साहब कि डील करो, मुल्क से चले जाओ। उन्होंने कहा मुल्क से कोई नहीं जाएगा, स्टेक होल्डर से बात होगी, लेकिन जो असल स्टेक होल्डर है उससे बात होगी। असल स्टेक होल्डर कौन है? एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल बाजिद है एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।